फुलफिलमेंट। आज हम लोग बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशंस एंड देयर फुलफिलमेंट इस वाले टॉपिक की डिस्कस करेंगे और स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके पहले जो दो टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, डेफिनेशंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। उन दोनों टॉपिक को पढ़ने के बाद ही आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, तो इसलिए उसके वीडियोस पहले पड़े हुए, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा तो उसको देख लीजिए। आगे अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशंस, तो अगर हम एक्सप्लोर करने जाते हैं तो वॉट एवर वी थिंक, वॉट एवर वी डू इज़ विथ सम एंड इन माइंड। वी मे इज़ वी गोइंग टू स्कूल and we eligible for college. We may be doing to engineering in order to get a job. We may be working in a job for a salary. अगर इसको समझने जाते कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करके जॉब करेंगे, जॉब करके अच्छा प्लेसमेंट आप पास जाएँ, बढ़िया जॉब अच्छी मिल जाए, फिर उससे आप अपनी जो भी आपकी इच्छाएं उन सबको पूरा करने में लगातार कोशिश कर सकते हैं। लेकिन क्या आपकी यही बेसिक एस्पायरेशन है? इसको एक्सप्लोर करिए। तो अगर और हमें एक्सप्लोर करने जाते कि जॉब करके हमें कैसा लगेगा, या हम जो भी हमारी मनपसंद चीज़ें उन्हें हम खरीद लेते, खा पी लेते, उन सब के बाद कैसा लगता है, क्या फील करते हैं। तो अगर एक्सप्लोर करके आप देखेंगे तो पाएंगे कि इन सब से हम अच्छा फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो इसी को कहा जाता है कि ये हम हैप्पीनेस चाहते हैं, मतलब खुशी चाहते हैं इन सारी चीज़ों में। तो बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशंस इज टू बी इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इट इज़ समथिंग वी वांट टू बी एंड कंटिन्यू टू बी विदाउट एनी ब्रेक। क्या आप चाहते कि आपको थोड़ी थोड़ी खुशी मिले फिर दुख मिल जाए? क्या आप चाहते कि नहीं, थोड़ा तो बहुत दिन बहुत अच्छे से रह लिए, अब थोड़ी कोई परेशानी आ जाए? तो एक क्षण के लिए भी चाहने में आप ऐसा नहीं चाहते। तो यही आपकी बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशंस है, जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में कि हैप्पीनेस को इंश्योर करने में ही कर रहे हैं। और प्रॉस्पेरिटी का मतलब जो आपको फिजिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, जिससे कि आप जीवन में अच्छे तरीके से अपने शरीर के नर्चर, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन कर सकें, इस सब के लिए जो भी आपको फिजिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वो सफिशिएंट लेवल पर आपको अवेलेबल रहे। ऐसा भी आप चाहते, ऐसा नहीं चाहते कि बहुत पैसा आ गया, बहुत कुछ हो गया, अब थोड़ा सा गरीब हो जाएं। ऐसा नहीं कि अब थोड़ा सा कुछ 2-4 दिन खाना ना मिले, ऐसा तो नहीं चाहते। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई चाहता है। तो हर एक क्षण हम चाहते हैं कि हम हैप्पी रहें और प्रॉस्परस रहें। तो यही बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशंस है। अब इसको फुलफिल कैसे किया जाए, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर एक्सप्लोर करने जाते कि अगर हम लोगों ने सेल्फ एक्सप्लोरेशन में देखा था कि अगर जो भी आपके पास प्रपोजल है, आप हैप्पी तभी फील कर पाते हैं जो आपको नेचुरली एक्सेप्टेबल है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस आपके अंदर इन्नेट है, इनवेरिएंट है, डज नॉट चेंज पर्सन, प्लेस और टाइम। तो उस बेस पर जो उसका आउटकम आता था वो राइट अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में आता। तो जब हम उससे फीलिंग्स के फॉर्म में और पर्पज़ के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उससे हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो अगर वो राइट अंडरस्टैंडिंग हमारी, जैसे हम अगर एक क्वेश्चन पूछे कि क्या हम रिलेशनशिप की फीलिंग के साथ रहना चाहते हैं, अपोजिशन की फीलिंग के साथ, परिवार में, समाज में, दोस्तों में, तो आंसर ये आता है कि नेचुरली आंसर ये आता है कि हम रिलेशनशिप की फीलिंग के साथ रहना चाहते। तो ये जो आपका आंसर है ये नेचुरली एक्सेप्टेबल है। ये हर जगह, हर समय, सबके लिए आप देखें जाए तो आप छोटे बच्चे से लेके आपके दादा दादी, नाना नानी, उन सब से भी पूछे तो सबका आंसर यही आएगा कि भाई संबंध पूर्वक ही रहना चाहते। लेकिन अगर आप देखने जाएँ तो हम संबंध पूर्वक भी रहते और नहीं भी रहते। तो जब हम संबंध पूर्वक रहते हैं तो हम प्रसन्नता फील करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले रिलेशनशिप
एक ऐसी फीलिंग है जो हम चाहते हैं कि भाई सबके साथ रिलेशनशिप की फीलिंग के साथ रहें। अब दूसरा, क्या आप बिना खाना खाए पिए या बिना घर के आप रह सकते क्या? तो तब भी आप दुखी होंगे। तो इसका मतलब आपके लिए खाना पीना, घर, ये सारी सुविधाएं भी ज़रूरी हैं। तो फिजिकल फैसिलिटीज़ इज आल्सो नेसेसरी। अगर आप देखने जाएं तो बिना फिजिकल फैसिलिटीज़ के भी आप दुखी होंगे, और बिना रिलेशनशिप के कि अगर आपसे कोई फीलिंग्स ही शेयर नहीं कर पा रहा एक दूसरे के साथ, ह्यूमन के साथ, तो इन दोनों के बिना आप सुखी नहीं रह सकते। तो दोनों ही ज़रूरी है। अब दोनों कितनी ज़रूरी है इस बात की हमारे अंदर सही समझ आ जाए तो इसको कहते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ। तो राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ के साथ अगर हम रिलेशनशिप में विथ ह्यूमन बीइंग के साथ जीने जाते हैं तो लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। और सही समझ के साथ वी आइडेंटिफाइड कि व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ फॉर मी, कि क्या रिक्वायरमेंट है फिजिकल फैसिलिटीज़ की, उसकी सही सही पहचान कर पाते हैं, उसको अवेलेबल बना पाते हैं, तो इसे कहते हैं फीलिंग ऑफ प्रॉस्पर्टी। तो ये अगर हम फीलिंग ऑफ प्रॉस्पर्टी के साथ अगर फिजिकल फैसिलिटीज़ हमारे पास बहुत सारी भी हो सकती है, लेकिन अब मुझे अगर ये क्लियर नहीं है कि ये मेरे लिए सफिशियंट है तो हम परेशान ही हो सकते हैं। अगर हमें पता कि भाई मेरे पास जैसे सर्दियां हैं, आपके पास सर्दी के 5 पेयर्स 6 पेयर्स क्लॉथ्स अवेलेबल हैं, तो आप अगर आपको फीलिंग है कि भाई इतनी सफिशियंट है मेरे लिए तो ठीक है। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं ये तो उस हमारे दोस्त से तो कम ही है, मुझे हर पार्टी के लिए तो अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप इस बेस पर देखने जाएंगे तो आप पर सफिशियंट होते हुए भी आप कम फील करेंगे। तो फीलिंग ऑफ प्रॉस्पर्टी के पहले राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ आप ये पहचान कर पाएँ कि मेरी सही सही ज़रूरतें क्या हैं और वो मेरे पास अवेलेबल हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप मेहनत करें, एफर्ट करें, उन्हें अवेलेबल बनाकर फुलफ़िल करें, और जो अवेलेबल हैं उन्हें फ़ील करें। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने लिए अगर सही से यूज करेंगे तो लोगों के लिए भी अवेलेबल बनी रहेंगी। जितनी ज़रूरत उससे बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर लेंगे तो लोगों के लिए कम पड़ जाएंगी। तो अगर सही राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ आप फिजिकल फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज करते हैं तो लोगों के लिए अवेलेबल रहती है। तो इससे रेस्ट ऑफ नेचर में म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी रहती है। अब अगर देखने जाएं इसको तो फिजिकल फैसिलिटीज़ नेसेसरी एंड लार्जली एडुकेट फॉर एनिमल के लिए तो खाना पीना मिल जाए ये उसके लिए सफिशियंट है, लेकिन ह्यूमन के लिए नेसेसरी है बट नॉट एडुकेट। जैसे आपको खाना पीना मिल जाए तो आप उससे ही काम नहीं चलाते, फिर आप सोचते अब करा क्या है, अब आप क्या करें इस पर ध्यान लगाते हैं। खाना पीना ना मिले तो आप परेशान होते, लेकिन खाना पीना मिल जाए तो उसके लिए कई बार सोचते ही नहीं कि ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल था। और अगर आप देखने जाएं कि भाई आपका कि एक गाय सब्ज़ी मंडी में जा रही, उसको सब्ज़ी वाला डंडा लेके भगा भी रहा, लेकिन अगर उसे भूख लगी तो वो बार बार कोशिश करती रहती कि आके खाना खा ले। लेकिन क्या आपको घर में भी अगर माँ बाप या सही से खाना नहीं देते हैं तो क्या आपको लगता है कि ठीक है, हो सकता है कि भूख लगी हो तो कुछ खा लें, लेकिन अच्छा तो फील नहीं होता है। तो इसका मतलब आपको फीलिंग्स की भी रिक्वायरमेंट है। तो रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटीज़ दोनों की ज़रूरत है। तो अब ये दोनों कैसे आप समझ पाएँ बेहतर तरीके से, तो इसके लिए आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, जो कि हम लोगों ने सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाले टॉपिक में समझा था, तो इसके साथ जीने जाते हैं। अब पूछा जाता है तो फुलफिल करने के लिए 3 थिंग्स रिक्वायरमेंट है, राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, सेकेंड रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग, और थर्ड इज फिजिकल फैसिलिटीज विथ रेस्ट ऑफ नेचर। तो ये सब आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया था कि व्हाट इज द प्रायोरिटीज, इन तीनों की प्रायोरिटीज क्या है। तो फर्स्ट प्रायोरिटीज है राइट अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड प्रायोरिटीज रिलेशनशिप, और थर्ड प्रायोरिटीज इज फिजिकल फैसिलिटीज। तो इन तीनों को राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग, और फिजिकल फैसिलिटीज विद रेस्ट ऑफ नेचर। तो fulfillment of relationship with human being leads to mutual happiness and fulfillment to physical facilities with
रेस्ट ऑफ नेचर लीड्स टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। इसके अगर इन तीनों के साथ आप जी रहे हैं, अगर तीनों को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो इसको एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि व्हाट इज़ द ह्यूमन कॉन्शियसनेस और एनिमल कॉन्शियसनेस। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की मानवीय चेतना तभी है जब आप तीनों के साथ जी पा रहे हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग और फिजिकल फैसिलिटीज विथ रेस्ट ऑफ नेचर। तो इसके साथ जब आप जीते हैं तो म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी इंश्योर होती है। और अगर आपने फिजिकल फैसिलिटीज़ को ही नंबर 1 पोजीशन दे रखी है, जो कि केवल एनिमल के लिए तो ठीक है, लेकिन आपके लिए नेसेसरी तो है बट एडुकेट नहीं है, तो अगर आपने उसको नंबर 1 पोजीशन दे रखी तो फिर और मिसिंग है, राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ मिसिंग है, और मिसिंग रिलेशनशिप आपने मान रखा कि सुविधाएं आ जाएं तो सुख तो मिल ही जाएगा। तो इसके एक्सप्लोर करिए, क्या सुविधाएं आने से सुख मिल पाता कि नहीं। ये देखिए कि अगर दो भाई आराम से एसी में बैठे हुए हैं और दोनों के बीच में अच्छे संबंध नहीं हैं, तो क्या दोनों एसी में भी बैठकर कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे? या आप जब परेशान हो रहे हैं, आपकी किसी कारण से आपसे दोस्त से झगड़ा हो गया, किसी कारण आपके परिवार में कुछ झगड़ा हो गया और बहुत सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ है, लेकिन क्या उस समय वो फिजिकल फैसिलिटीज़ से आप आराम में फील कर पाते हैं? इसको भाई एक्सप्लोर करिए। तो अगर आप देखते हैं कि अगर इसकी राइट अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है, रिलेशनशिप मिसिंग है, केवल फिजिकल फैसिलिटीज़ ही एवरीथिंग मान के जीते हैं, तो खुद भी दूसरों को भी अनहैप्पी करते हैं और डेप्रीवेशन की फीलिंग खुद के अंदर भी होती है और दूसरों को भी डेप्रीवेशन करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और डेप्रीवेटिंग अदर्स करते हैं। तो इसको कहा गया एनिमल कॉन्शियसनेस, क्योंकि एनिमल कॉन्शियस में रहे ये ठीक है, क्योंकि उसको खाना पीना मिल जाए सफिशिएंट, लेकिन जब ह्यूमन एनिमल कॉन्शियसनेस में रहता है तो बहुत सारा डिस्टर्ब कर देता है, बहुत सारी व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देता है। जैसे अगर फिजिकल फैसिलिटीज़ एवरीथिंग हमने मान रखा है तो हम अपने परिवार के लिए तो कर सकते हैं। अब आप इसी की अवस्था फॉर्म में देखिए कि जो नकली दवाएं लोग बना रहे हैं या नकली दूध बेच रहे हैं, तो उन्होंने क्या समझा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिल जाए, ये ठीक है मेरे लिए, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि दूसरे व्यक्ति जो उसको यूज करेंगे उस परिवार में नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनको तो केवल मतलब कि हमें पैसा मिल जाए। तो आप व्यवस्था को अव्यवस्थित कर रहे हैं। इसीलिए जब ह्यूमन एनिमल कॉन्शियसनेस में जीता है तो बहुत नुकसान कर सकता है। अगर ह्यूमन कॉन्शियसनेस में तभी जी सकता है जब उसको ये क्लियरिटी हो कि उसकी बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी है, उसे फुलफिल करने का सही तरीका राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ इंश्योर करे, जो कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन से आ पाएगा, और रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग, रिलेशनशिप की 9 फीलिंग्स हैं, उनके साथ अगर आप राइट फीलिंग्स के साथ लोगों के साथ व्यवहार करेंगे तो म्यूचुअल हैप्पीनेस, और फिजिकल फैसिलिटीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है इसकी सही जांच, सही आप आइडेंटिफाई कर पाएँ, इसके लिए भी सही समझ की आवश्यकता है। तो इतना अगर ये आप डायग्राम बना देंगे और जो पॉइंट्स हम लोगों ने बात की उनको डिस्कस कर लेंगे तो सफिशिएंट है। लेकिन जब तक इस डायग्राम को आप 2 बार 3 बार कॉपी में अच्छे से समझकर खुद प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे तो आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर ये उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान से आप सुनिए भी और इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।